पश्चिम अकोला मतदारसंघातील डाबकी रोडवरील रस्ते विस्ताराच्या कामात नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असतानाच बुधवारी स्थानिक आमदार साजिद खान पठाण यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करत ठेकेदार आणि मनपा अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे। या कामात कुठलाही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही आणि काम दर्जेदारच व्हावं याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले। 4 जूनला श्री संत गजानन महाराज पालखी शेगावहून पंढरपूरकडे मार्गस्थ होणार आहे। ही पालखी पारंपरिकरित्या डाबकी रोड मार्ग जाते, पण सध्या तो मार्ग खराब अवस्थेत आहे। त्यामुळे आमदार पठाण यांनी स्पष्ट आदेश दिले की युद्ध पातळीवर मार्ग दुरुस्त करा, पालखी व सामान्य वाहतुकीस अडथळा होऊ नये। त्यांनी स्पष्ट सांगितले की हा पैसा जनतेचा आहे, त्यांची फुकटबाजी होणार नाही। ठेकेदार आणि अधिकारी जबाबदारीने वागले पाहिजे। अकोला शहरातील जुना परिसर डाबकी रोड जिथे सध्या सुरू आहे रस्त्याचे मोठ्या प्रमाणावर चौकटीकरण आणि नाली बांधकामाचे काम, परंतु या कामाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढू लागल्यात। रस्त्यांची अत्यंत खराब अवस्था, नाल्यांचे अपूर्ण काम आणि पावसाच्या पाण्याची नासधूस या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सकाळी आमदार साजिद खान पठाण यांनी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी भेट देत संपूर्ण कामाची पाहणी केली आहे। यावेळी आमदार पठाण यांनी शहरातील इतर कामांमधील गुणवत्तेच्या घोटाळ्यांवरही ताशेरे ओढलेत आहे, जसे की उड्डाण पूल आणि अंडरपासचे काम, जेथे पावसाशिवायही पाणी साचतं आणि नागरिक त्रस्त होतात। नागरिकांच्या समस्या अत्यंत गांभीर्याने ऐकून घेत त्यांनी मनपा अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांना स्पष्ट निर्देश दिलेत। काम अत्यंत दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण झालं पाहिजे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल। मनपा कार्यकारी अभियंता अजय गुजर, शैलेश चोपडे, ठेकेदार संजय अग्रवाल, जावेद जकारिया, काँग्रेस युवा नेता आकाश कवडे, शिवसेना शिंदे गटाचे संतोष अनासाने तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते। मेरे घर पे आ रहे थे बात करने के लिए कि जो रोड बन रहा है, ये रोड की पानी आमदार साहब एक बार आप करो, क्योंकि अकोला शहर के अंदर इसके पहले जो बड़े बड़े रोड बने उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ। गांधी रोड ले लो, उसके बाद में सिविल लाइन चौक का रोड ले लो, उसमें लेडी हार्डिंग का रोड ले लो, यानी सीमेंट के रोड करने के बाद में आज रोडों में गड्ढे हो गए, ठेकेदार को उसको पैच करना पड़ा। उसके बाद में उसका कलेक्टर ने ऑडिट करा, ऑडिट करने के बाद में रिपोर्ट महानगर पालिका में पहुंची, आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रोड बनने जा रहा है, हमने हमारे मकान तोड़ दिए, हमने हमारी दुकानें तोड़ने पसंद किए। वो अगर ये रोड वाकई अगर भ्रष्टाचार हो गया, रोड खराब हो गया तो ये रोड फिर बनाएगा कौन? इतनी बड़ी निधि का। अरे सही बात है, ये रोड जो है ना किसी सत्ताधारी का है, ना किसी आमदार का है, ना खासदार का है, ये जनता के पैसों का रोड बना हुआ है। इसके लिए कोई इसका श्रेय लेने की कोशिश मत करो। और मैं आमदार हूँ और मैं इस शहर का आमदार हूँ, यहाँ कोई भी चीज में भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसके लिए मैं उसकी चौकीदारी करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। और मुझे जनता ने यहाँ बुलाया और जनता की डिमांड पे मैं यहाँ आया हूँ कि जिस तरह पिछले टाइम पे जो भ्रष्टाचार हुए रोडों के अंदर, ये बारी में उसका भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए आप चेक करने को आओ। तो मैंने ठेकेदार से बात की है, इंजीनियर यहाँ मेरे साथ में है, यहाँ की जनता मेरे साथ में है, उन सबके सामने मैं रोड की पाहनी कर रहा हूँ और ठेकेदार को ये निर्देश दिया हूँ कि इसके अंदर कोई भी अनियमितता बरती गई, कुछ भी भ्रष्टाचार हुआ तो मैं आखिरी तक इस केस को लेकर बैठा रहूंगा। और आने वाले अधिवेशन के अंदर जितने रोड अकोला में भ्रष्टाचार हुए, जितने कामों में भ्रष्टाचार हुआ, उसका अधिवेशन में आवाज उठाऊंगा। अगर ये रोड में कुछ भी अनियमितता बरती गई तो इसकी आवाज भी अधिवेशन में गूंजेगी। इस बात का ध्यान ठेकेदार भी रखे, अकोला कमिश्नर भी रखे, महानगर पालिका के इंजीनियर भी रखे और साथ में यहाँ के। और मैं आम जनता से आह्वान करूंगा कि आपके सबके पास में मोबाइल है, रोड बनते वक्त आप देखो उसमें कितना सीमेंट डाला जा रहा, इसमें कहाँ कितना लोहा बिछाया जा रहा। मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो, ना कि किसी के टीके के लिए करो। मैं आप जनता को आह्वान देता हूँ, खास करके डाबकी रोड वासियों को, कि अपने अपने मोबाइल में मोबाइल रिकॉर्ड करके रखो। ऐसी कोई घटना जो आपको अप्रिय लगती है, मेरे को संपर्क करो, मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ। रस्ते, नाले आणि अशा पायाभूत सुविधांमध्ये भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आमदार साजिद खान पठाण यांनी घेतली आहे। एकीकडे पालखीच्या पारंपरिक मार्गासाठी युद्ध पातळीवर कामाचे आदेश, तर दुसरीकडे नागरिकांच्या तक्रारींना तात्काळ प्रतिसाद। हे चित्र प्रशासनासाठी नक्कीच एक जागरूकतेचा घंटानाद ठरेल। अशाच घडामोडींसाठी बघत राहा सिटी न्यूज।